जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ मंत्रा कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है चक्रवात और प्रति चक्रवात। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। चक्रवात, तो सबसे पहले देख लेते हैं चक्रवात कहते किसे हैं। ठीक है, केंद्र में कम दाब और बाहर की ओर दाब बढ़ता है, यानी कि चक्रवात में केंद्र में कम दाब होता है और जो दाब होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक, इसमें विशेषता होती है कि इसमें हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, यानी कि जो चक्रवात होता है उसमें हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। अच्छा, अब उत्तरी गोलार्ध में जो वायु होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, यानी कि जो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि देखो हमारी जो पृथ्वी है दो भागों में बटी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो इसी कंडीशन में जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसमें वायु एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कैसी चलती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है। कैसी चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चक्रवात से, यानी कि चक्रवात आता है तो उससे बारिश होती है। क्या होती है? उससे बारिश होती है। ठीक, अब चक्रवात के कुछ टाइप हैं, यानी कि उदाहरण। तो सबसे पहले टॉर्नेडो है, हरिकेन और टाइफून है। ठीक है, अंत में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में जो चक्रवात होता है, यानी कि साइक्लोन होता है, उसका जस्ट विपरीत होता है। यहाँ पर केंद्र में दाब अधिक होता है। ठीक है, और जो हवाएं होती हैं वो बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, और चक्रवात में क्या होता था? केंद्र में कम दाब होता था और जो हवाएं होती थीं वो बाहर की, जो हवाएं होती थी वो भीतर की ओर चलती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो वायु वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में वो हवाएं इस तरीके की चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे मौसम साफ रहता है। ठीक है, चलो अब देखो जो इसके एग्जाम्पल वो समझ लेते हैं। आखिरकार टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं उनको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। यह जल और थल दोनों में आता है और इसकी गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपको इतना याद रखना है कि टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है, यानी चक्रवात आता है, चक्रवात का नाम टॉर्नेडो कहाँ होता है? वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं टाइफून। अब टाइफून का नाम कहाँ है? प्रशांत महासागर और चीन सागर में इसको, यानी कि चक्रवात आते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। और इसके बाद में इसकी जो गति होती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे देख लेते हैं हरिकेन। अब हरिकेन अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखो ये है आपके चक्रवात। तो चक्रवात है, चक्रवात में क्या है कि भैया भीतर की ओर हवाएं चल रही हैं। देखो भीतर की ओर हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर भी भीतर की ओर हवाएं चल रही हैं। अब ये है तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध में और ये है तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, अब देखो इनसे क्या होता है? इनमें जो दाब होता है वो केंद्र में कम दाब होता है तो पानी ऊपर की ओर उठता है। पानी ऊपर की ओर उठा, ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर ये बादलों से टकरा के ये जो है बारिश करा देता है। ठीक, और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका। देखो यहाँ से यहाँ पे बाहर की ओर हवाएं चल रही हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये साउथ हेमिस्फीयर में ये बाहर की ओर हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर मौसम साफ रहता है। ठीक है, चलो अब इसमें एक बार फिर देख लेते हैं जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें देखो ये जो बाहर की ओर हवाएं चल रही हैं, ये देखो बाहर की ओर हवाएं चलती हैं और यहाँ पर जो अंदर की ओर हवाएं चलती हैं। तो यहाँ से जो पानी का
प्रेशर होता है वो बाहर की ओर जाता है और बारिश करा देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।